सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट को लेकर के। जैसा कि आपने देखा होगा अभी मार्केट में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था, एक अच्छी खासी तेजी के बाद जो मार्केट है वो हमें लास्ट में फिसलते हुए नजर आया। और क्योंकि स्मॉल कैप एंड मिड कैप शेयरों में बड़ा प्रेशर था भाई, ठीक है। और आपने देखा होगा पोर्टफोलियो के अंदर भी काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो यहाँ पर पूरा कंसेप्ट समझते हैं आखिरकार चल क्या रहा है। एक तो आप लोग देखोगे भी एफआई की तरफ से नॉन स्टॉप सेलिंग की जा रही है। सभी को पता है जब तक ये एफआई वाले लौटेंगे नहीं मार्केट में कहीं हमें जो कोई पॉजिटिव संकेत नहीं आ रहे हैं। अगर मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी आती भी है, रिकवरी आती भी है, तो एफआई वाले कहीं पर भी हमें खरीदते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन एफआई वाले खरीदना स्टार्ट करेंगे आप लोग देखो मार्केट में एक अच्छा बॉटम बन सकता है। लेकिन अभी टाइम जो अंदाजे निकल कर आ रहे हैं, जो मार्केट को लेकर अंदाजे निकल रहे हैं कि पहले जो 2025 का पहला हाफ है, यानी पहले 6 महीने मार्केट जो अभी या तो कंसोलिडेशन जोन में चलेगा या फिर हल्की फुल्की गिरावट चलेगी, फिर मार्केट में तेजी बन जाएगी, फिर गिरावट चलेगी, फिर तेजी बन जाएगी। यानी कोई फ्रेश हाई बनने के चांसेस बहुत कम है भाई पहले 6 महीने में। उसके बाद आप लोग देखोगे भी और क्या रीजन सामने आए हैं। उसके बाद ये रीजंस भी सामने आए हैं कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी के टाइम कंपनियों के, और जो इन कंपनियों में पीछे तेजी बनी थी ये कहीं पर भी आसपास नहीं है, अभी कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है इनका, क्योंकि रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं और तेजी इन शेयरों में बहुत ज़्यादा बन चुकी है। यानी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन भी जो अभी मायने रखती है, तो वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। जो डिसअपॉइंटेड अर्निंग्स अभी के टाइम हो रही है ये बहुत तगड़ा प्रेशर बना रही है अभी पूरे बाजार के ऊपर, ठीक है। आप लोग देखोगे जो अब आगे आप लोगों को पता होगा स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों के रिजल्ट्स आने हैं, और उससे पहले भी आप लोग देखोगे इन शेयरों के ऊपर बड़ा प्रेशर है। स्मॉल कैप इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स हमें बड़े प्रेशर के अंदर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो आगे किस प्रकार से क्या माहौल बन सकते हैं, एफआई का क्या डाटा रहा है भाई, ग्लोबल बाजारों से कैसे संकेत है वो जानते हैं। सबसे पहले देखोगे यूरोपियन बाजार कल के दिन हमें जो ना भी फ्लैट दिखाई दी है, कहीं बड़ी गिरावट भी होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहे हैं एफटीएसई को छोड़ करके, और सभी में कुछ बड़ा फॉल नहीं हुआ। इसके अलावा यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट हमें जो ना भी गिरावट में क्लोजिंग लेते हुए नजर आ रही है। हालांकि ज़्यादा बड़ा फॉल तो नहीं है लेकिन गिरावट तो है ना भाई 0.5% के आसपास नेस्डैक में, लगभग 1.25% के आसपास है, ठीक है। सॉरी 0.32% के आसपास, 0.29% के आसपास आप लोग देखोगे जो S&P 500 रसल्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। वहाँ का जो विक्स उसमें 1% की गिरावट है, ठीक है। इसके अलावा फ्यूचर मार्केट की बात करें तो डाउ फ्यूचर नैस्डैक फ्यूचर इन सभी में फॉल है भाई। करेंसी आप लोग देखोगे डॉलर कमज़ोर आज दिखाई दे रहा है भाई रुपीज़ के मुकाबले, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी के टाइम तक का ये डाटा आया सामने। आज भी बहुत सी कंपनियों के रिजल्ट्स हैं, तो तैयार रहना भी, जैसे रिजल्ट्स आएंगे सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और जो अगले ये 2 वीक रहेंगे या फिर आप लोग देखोगे जो फरवरी का पहला हफ्ता या दूसरा हफ्ता जो रहेगा वो स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों के ऊपर जाएगा अभी, क्योंकि अभी तो देखो गिरावट बन रही है, लेकिन जो पहला दूसरा वीक रहेगा फरवरी का उसमें ऑलमोस्ट सभी के जो रिजल्ट्स है वो आ जाएंगे कंपनियों के। उसके बाद आगे की चाल तय रहेगी। प्लस आप लोग देखोगे और क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करेगी। 27-28 को आपको पता होगा भी जो फेड की मीटिंग है वो भी है, तो वो भी इम्पैक्ट करेगी। प्लस आप लोग देखोगे 1 फरवरी को हमारा बजट आना है। उसके बाद 6-7 फरवरी को आप लोग देखोगे आई थिंक हमारे आरबीआई की पॉलिसी की भी जो मीटिंग है वो भी होनी है भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करेगी। आने वाले दिनों में 2-3 बड़े इवेंट्स और होने हैं, ठीक है। तो जो आने वाले दिनों की मार्केट की जो चाल है वो तय करेंगे भाई। तो इन सब के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। और जिस भाई ने लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रखा है वो नेट रहे, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड वाले वो थोड़ा सा सावधानी बरते भी इस मार्केट में। तो चलिए एक बार देखते हैं डाटा वगैरह। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे कल का जो डाटा देखने को मिला है, एफआई की तरफ से फिर से सेलिंग होते हुए नजर आ रही है अभी करीब 2758 करोड़ की। वहीं 2402 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है डीआईआई की तरफ से। डीआईआई तो खरीद ही रहा है भाई, लेकिन एफआई वाले नॉन स्टॉप बेच रहे हैं। हालांकि पीछे के मुकाबले सेलिंग थोड़ी कम हुई है, ये ठीक बात है। तो चलो भाई ये डाटा हो गया, अब चार्ट और देख लेते हैं निफ्टी का। तो इस वक्त आप लोग देखोगे वनडे टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी के अंदर डाउन ट्रेंड बना हुआ है, और यहाँ पर जो गिरावट है वो हमें देखने को मिल रही है भाई। लेकिन इस वक्त आप लोग देखोगे जो सपोर्ट का काम करेगा भाई इस करंट लेवल के ऊपर वो रहेगा भी 23,000 का जो लेवल है वो। तो 23,000 के सपोर्ट के ऊपर आपको काम करना है, 23 या फिर 22,974 के आसपास का। अभी के टाइम मार्केट के ऊपर तो देखो भी प्रेशर है, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो अभी सपोर्ट के ऊपर काम करेंगे, या तो 23,000 का सपोर्ट या फिर आपको नीचे में 23,974 के सपोर्ट पे काम करना चाहिए। अगर ये लेवल कटा और आगे अगर रिजल्ट्स खराब आ गए कंपनियों के, तो उस कंडीशन में आप लोग देखोगे फिर 21,800
21,800 के आसपास के जो मूव है वो मार्केट हमें दिखा सकता है भी नीचे में, ठीक है। और बाकी खबरें मैं आपको बताता रहूँगा जो भी आएगी इसकी रिगार्डिंग। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए। और हाँ, 23,000 के नीचे में अगर टिक गया, डट गया, तो उस कंडीशन में आप लोग देखो जो 4 जून को आप लोग देखोगे यहाँ पर जो ये गैप बना था ना, तो इसको ये फिल कर सकता है फिर तो भाई, ठीक। ये इलेक्शन रिजल्ट्स वाले दिन का डाटा है, यहाँ पर आप लोग देखोगे ना ये, तो ये इसको फिल कर सकता है। तो नीचे में 21,800 के लेवल हमें डेफिनेटली दिखा सकता है भाई। आगे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा रिजल्ट बजट इन सब के ऊपर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।